सभी को आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में बात करेंगे एडम बर्ग और माइकल ऑक्सफोर्ड के बारे में। इन्होंने रूढ़िवादी विचारधारा के प्रति अपने क्या विचार रखे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो रूढ़िवादी विचारधारा के बारे में आप जानते हैं कि जो समाज में स्थिरता, परंपरा और कर्मिक सुधार को प्राथमिकता देता है, यानी कि जो परंपराएं पुराने समय से विरासत से मिली हैं उसको बनाए रखना चाहिए, लेकिन वर्तमान में ज़रूरत के हिसाब से बदलाव करने की भी ये अनुमति देता है, लेकिन तुरंत बदलाव की ये मनाही करता है। ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन थी। अब पढ़ते हैं हम एडम बर्ग के बारे में, जिसे आधुनिक रूढ़िवादी का जनक माना जाता है। इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति का मना भी करा था कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई है वो बेकार है। ठीक है, अब ये 20वीं शताब्दी के एक प्रमुख ब्रिटिश दार्शनिक थे जिन्होंने रूढ़िवाद को व्यवहारिकता से जोड़ा था, यानी कि प्रेजेंट में क्या है उसकी बात करते हैं, लेकिन समय के साथ थोड़ा बहुत बदलाव करना भी ठीक है, ये उसकी बात करते हैं। अभी आप पढ़ेंगे तो धीरे धीरे सारी बातें समझ आएगी। एडम बर्ग के विचार, परंपरा का सम्मान करना, यानी कि बर्ग के अनुसार समाज की परंपरा और संस्थाओं का अनुभव और समय की कसौटी पर खड़े उतर कर बनी है, यानी कि जो आज के टाइम पे कोई परंपरा बनी आई है उसमें कुछ फ़ायदा है, कुछ उसमें स्थिरता है, तभी तो वो आज तक टिकी है, तो हमें उसे बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, इसे किसी भी क्रांति से एकदम से नष्ट नहीं करना चाहिए, ये खतरा है, बेकार है। फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना, बर्ग ने फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। इसके अंदर स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के विचार बहुत ज़्यादा प्रकट हुए थे। उसी क्रांति से बंधुत्व की जो भाईचारा वर्ड था वही हमारे देश की प्रस्तावना में लिया गया था, और आज भी बंधुत्व जैसा शब्द हमारे देश में यूज़ करा जाता है कि हमारे देश में एक भाईचारा जैसे माहौल बना रहना चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति का ज़्यादा ना कहें, सीधा सा मतलब था कि जो वहाँ की जो जनता थी उन्होंने कहा था हम देश के प्रति वफादार हैं, राजा के प्रति नहीं। उन्होंने देश का सम्मान के ऊपर जैसे ज़्यादा बात करी थी, तो ये सारी चीज़ें की वजह से क्रांति वहाँ पर हो गई थी, यानी कि राजतंत्र के ऊपर सवाल उठा दिए थे प्रजा ने वहाँ पर। चलो कोई नहीं। बर्ग ने फ्रांसीसी क्रांति 1789 में तीव्र विरोध किया। उनके अनुसार ये क्रांति परंपरागत संस्थाओं को नष्ट कर रही थी और अंध आदर्शवाद पर आधारित थी, जिसे राजनीतिक अराजकता और रक्तपात फैल गया था। बर्ग ने क्रांति द्वारा सदियों पुरानी संस्था जैसे राजतंत्र, चर्च को एकाएक समाप्त करने की निंदा करी थी। कहा था कि यार ये जो परंपरा इतने सालों से बनी आ रही है, इसको एकदम से चर्च को और राजतंत्र को ख़त्म ना किया जाए। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे आदर्शों को अव्यवहारिक बताया था कि ये मतलब ये जो राइट्स की बात कर रहे हैं ये इनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ऐसा इनका मानना था। समाज को सिद्धांतों से नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक अनुभव से चलाना चाहिए। कहने का मतलब ये तो पुरानी पीढ़ियाँ जैसे समाज को, जैसे राजतंत्र है, चर्च है, जो चलाता आ रहा है उसको वैसे ही चलाना चाहिए, इनको कोई नियमों की आवश्यकता नहीं है, ऐसा इनका मानना था। ठीक है, समझ पा रहे हो ना, मतलब चेंजेस नहीं पसंद, कहने का मतलब ये है। अब भाई देखो, जिनको बिना बदलाव से फ़ायदा हो रहा है और जिनका शोषण होता आ रहा है, जिसका फ़ायदा होगा वो तो बदलाव नहीं करेगा, ठीक है, और जिसका शोषण होगा वही तो बदलाव की मांग करेगा। ठीक है, कर्मिक सुधार की वकालत, बर्ग पूरी तरह बदलाव का विरोध नहीं था, वो पूरी तरह नहीं थे, लेकिन अचानक बदलाव को मना करते थे। उनका मानना था कि समाज में परिवर्तन धीरे धीरे और परंपरा के भीतर होना चाहिए, ना कि ढांचे को पूरी तरह से हटा दो। ठीक है, जैसे राजतंत्र पूरी तरह से हटा दिया गया फ्रांस में, फ्रांस में ही, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। राज्य और धर्म का संबंध, बर्ग ने धर्म को सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ माना, यानी कि चर्च जिस तरह से उसको समर्थन किया, और राज्य तथा चर्च के घनिष्ठ संबंध को बनाए रखने के लिए बात करी। अब ये सारे आपने पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं माइकल ऑक्सफोर्ड के विचार। ये रूढ़िवाद सोचने की शैली। पहला, ऑक्सफोर्ड के अनुसार रूढ़िवाद कोई निश्चित विचारधारा नहीं है, ये कोई परफेक्ट आइडियोलॉजी तो नहीं है, इनका मानना है ये, बल्कि जीवन को देखना एक तरीका है। यानी कि ये बात करते हैं जो प्रेजेंट में है उसी को हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि भविष्य को ध्यान में रख के अपना वर्तमान खराब करें। इन्होंने यही तर्क दिया था कि रूढ़िवादी व्यक्ति जो है उसी को प्राथमिकता देता है, क्या होना चाहिए उसको नहीं। जैसे हम खाना खा रहे हैं, आज हमारे घर में जो भी बना है, ठीक है, तो आज हमें वो
खाना खा लेना चाहिए, ना कि नहीं आगे चल के हम वो खाना खाएंगे। तो आज भूखे रहोगे क्या? तो सीधी सी बात है, आज जो आपके पास संसाधन है तो उसका सही से इस्तेमाल कर लें। ठीक है। रूढ़िवादी वही है जो ज्ञात को अज्ञात पर वरीयता देता है, यानी कि जो वर्तमान में है उसको इम्पोर्टेंस देना, भविष्य में जो है उसको नहीं। सैद्धांतिक राजनीति का विरोध। ऑक्सफोर्ड ने राजनीति सैद्धांतिक सोच या कट्टर योजनाओं को खतरनाक बताया था। ये वह मानता है कि राजनीति को धीरे धीरे तात्कालिक आवश्यकताओं को अनुभव के आधार पर चलना चाहिए। ये भी समर्थन करते हैं कि जो पुरानी चीज़ें हैं वो एकदम जो फिक्स है, जिसको बदला नहीं जा सकता, वो थोड़ी बहुत डेंजरस हो सकती हैं। इसलिए समय के हिसाब से हमें अपनी चीज़ों में बदलाव करना चाहिए। ओके, हमें अपने सैद्धांतिक, अपने राजनीतिक एक्टिविटीज़, हमारे अपने काम का जो भी है, जो वर्तमान की नीड है उसके अनुसार हमें बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। ये इनका मानना है। फ्यूचर का नहीं, आज हमारे लिए क्या सही है वो चीज़। क्रांति और योजनाबद्ध बदलाव का विरोध करते हैं। ऑक्सफोर्ड के अनुसार जब कोई नेता या आंदोलन अचानक समाज को पूरी तरह बदलने की कोशिश करता है तो वह सामाजिक जड़ों को तोड़ देता है। जैसे उन्होंने बर्ग ने क्रांति का विरोध किया था, ये भी सडन चेंज का पूरी तरीके से विरोध करते हैं कि सडनली कुछ भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो दोनों में एक कॉमन सी बात है, वो कहता है कि भाई जो जैसा चलता आ रहा है वैसे चलने दो। माइकल जी कहते हैं कि वर्तमान में अगर थोड़े बहुत बदलाव की आवश्यकता है तो उसे करना चाहिए। और दोनों एक जगह सहमत होते हैं कि तुरंत बदलाव समाज के लिए हानिकारक है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम पढ़ते हैं इसकी आलोचना। इसको आप पढ़ लो आराम से, हम यहाँ से पॉइंट्स इसको आराम से पढ़ो। ये आलोचना ही है एक तरह से। अब हम पढ़ते हैं रूढ़िवादी विचारधारा की प्रमुख आलोचनाएं। पहला पॉइंट है रूढ़िवादी विचारधारा की प्रमुख आलोचना। परिवर्तन विरोधी मानसिकता जो बदलाव का पूरी तरीके से मांग नहीं करता। उदाहरण के लिए बताओ, जाति व्यवस्था, स्त्री पुरुष भेद, धार्मिक अंधविश्वास, परंपरा कहकर बनाए रखना प्रगति में बाधक हो सकता है। तो ये सब चीज़ें तो होनी ही नहीं चाहिए यार, लेकिन फिर भी पुराने लोग मानेंगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, देश की प्रगति में हानि है आज के टाइम पे। वर्ग सत्ता का संरक्षण। उन परंपराओं संस्थाओं का समर्थन करता है जो धनी शक्तिशाली वर्गों के हितों की रक्षा करता है। अब देखो चर्च में, जैसे चर्च है, राजतंत्र है, ये सब पावरफुल लोगों के पास ही तो है, आम नागरिक कहाँ है इधर। तो सीधी सी बात है, तो रूढ़िवाद इनको क्या करेगा, समर्थन करेगा, क्योंकि वो पुराने समय से राजतंत्र चर्च आता है, तो ऑब्वियसली बात उनके बेनिफिट्स की बातें होंगी। अब यहीं भी वही है, राजशाही, सामंतवाद, पूंजीवाद की व्यवस्था को स्थायित्व के नाम पर समर्थन देना, यानी कि इम्पोर्टेंस है उसके नाम पे इसको ज़्यादा महत्व दे देना, लेकिन ठीक नहीं है ये। समानता और स्वतंत्रता। रूढ़िवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक समानता को प्राथमिकता नहीं दी जाती। जैसा राजतंत्र ये सब व्यवस्था बनाई जाएंगी वैसे इनको पालन करना पड़ेगा। फ्रीडम की बातें नहीं होंगी, जो पढ़ाया जाएगा वही पढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। ये सामाजिक व्यवस्था को स्थिर बनाए रखने के लिए कभी कभी व्यक्ति को अभिव्यक्ति, आलोचना के अधिकार को भी सीमित करने का समर्थन करता है। वही बोलोगे जो हम बोलेंगे, वही सुनोगे जो हम कहेंगे। धार्मिक सांस्कृतिक कट्टरता को बढ़ावा। कई बार रूढ़िवादी विचारधारा धर्म और संस्कृति के नाम पर कट्टरता को बढ़ावा देती है, पुरानी परंपरा को ही सही मानते हैं। नवीन वैज्ञानिक सोच और सामाजिक चेतना का क्या करते थे, विरोध करते थे। ठीक है, जैसे किसी का हस्बैंड मर गया है, ठीक है, तो उसको समाज में अशुभ बोल देना या उसको उसके सारे अधिकार छीन लेना, ठीक है, या किसी की वाइफ चली गई है तो उसको अलग तरह से ट्रीट करना, ठीक है, या फिर समाज में कोई दूसरी कास्ट से संबंधित उसको अलग तरीके से ट्रीट करना, ये कहाँ से सही है? ये वैज्ञानिक तर्क तो बिल्कुल भी नहीं है ना, बेकार है ये सब चीज़ें। अक्षय कुमार की मूवी आई थी पैड, ठीक है, जिसमें कितना बताया गया था कि थोड़ा मॉडर्न होना बहुत ज़रूरी है, सही और गलत में वैज्ञानिक तत्व भी लाना ज़रूरी है, क्या सही है क्या नहीं। ज़रूरत से ज़्यादा अंधविश्वास भी खराब होता है। अब आता है, चलो, यथास्थिति को बनाए रखना, मतलब जो जैसा है उसको वैसा बनाए रहना ही चाहिए, भले उससे शोषण ही क्यों ना हो रहा हो।
वही लिखा है, यदि किसी समाज में महिला दलितों को अधिकार नहीं मिल रहे हैं फिर भी रूढ़िवाद सोच कहें कि ये परंपरा है तो न्याय के खिलाफ है ना, परंपरा है, ये तो गलत ही हो रहा है ना। क्रांतिकारी आंदोलन की अवहेलना, रूढ़िवादी अक्सर क्रांतीय जन आंदोलन को खतरनाक मानते हैं, जबकि इतिहास में कई क्रांति जनता के अधिकारों को पुनः स्थापित यानी दोबारा स्थापित करने के लिए हुआ है, जैसे भारत आज़ाद, फ्रांस की क्रांति, जो रूढ़िवादी विचारों के खिलाफ थे। ठीक है, तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। निष्कर्ष हमारा, रूढ़िवादी विचारधारा समाज में स्थायित्व और परंपरा की रक्षा के लिए उपयोगी हो सकती है, लेकिन यदि इसे अंध समर्थन दिया जाए, ज़रूरत से ज़्यादा अंध समर्थन दे दिया जाए। कहने का मतलब यह है, अगर हमारा देश आत्मनिर्भर है तो हमारे लिए देश के लिए अच्छा बेनिफिट है ना। अगर ये परंपरा पहले से चलती आ रही है, हमें आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स का सेल फिक्स कर सकें और आगे प्रगति कर सकें। लेकिन इसको दूसरी चीज़ों में अंधविश्वास वगैरह इन सब चीज़ें जोड़ देंगे तो हमारे क्या है, नुकसान है हमारे देश के लिए। किसी भी रूढ़िवादी सोच को आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखना आवश्यक होता है। कोई भी रूढ़िवादी ऐसी विचारधारा है तो उसका एनालाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि परंपरा और प्रगति के बीच में संतुलन बन सके। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रूढ़िवादी मूल उद्देश्य समाज में अचानक असंतुलित परिवर्तन से बचना है। एक स्वस्थ समाज के लिए परंपरा और प्रगति के बीच संतुलन के लिए क्या है, आवश्यक है। यानी क्या हमारी पूरी कल्चर को भी हम पूरी तरीके से नकार नहीं सकते। कोई व्यक्ति हो अपना कल्चर थोड़ी बदल देगा, लेकिन कल्चर के अंदर क्या बुराइयां हैं उसको समाप्त करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आई होप ये रूढ़िवादी विचारधारा आपको समझ आया होगा। तो मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।